राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन, मजदूर किसान शक्ति संगठन व सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान राजस्थान की ओर से मंगलवार को नरेगा दिवस मनाया गया। चांगेट भीतर स्वामी कुमारनंद सर्किल पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के महिला तथा पुरुष मजदूरों ने भाग लिया। इस दौरान आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मजदूर किसान शक्ति संगठन के संस्थापक सदस्य निखिल डे ने कहा कि ये वही लोग हैं जो सूचना के अधिकार की लड़ाई लड़े और महात्मा गांधी नरेगा कानून के लिए आज जो मजदूर यहाँ आए हैं उनकी माँ, नानी, मौसी ने लड़ाई लड़ी और आज आप नरेगा के क्रियान्वयन को ठीक करने की लड़ाई लड़ रहे हो। उन्होंने कहा कि नरेगा को लागू हुए 1.5 दशक हो गया, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हुई है। आज भी लोगों को काम के आवेदन की रसीद नहीं मिलती है। उसी प्रकार नरेगा मजदूरी और राज्य की न्यूनतम मजदूरी बहुत कम है। उन्होंने कहा कि 7वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि किसी को भी 18,000 से कम महीने का नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने आज सभा में कहा कि नरेगा में और राज्य की न्यूनतम मजदूरी कम से कम 600 रुपए प्रतिदिन की जाए। इसका सभी उपस्थित मजदूरों ने समर्थन किया। इस मौके पर नरबतखेड़ा से आई अनुराधा देवी ने कहा कि लॉकडाउन में सभी लोग लौटकर घर आ गए और कोई दूसरा काम नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार को दिनों की गारंटी कम से कम इस वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अतिरिक्त 50 दिन और अगले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 200 दिन की गारंटी दी जाए। कार्यक्रम के दौरान एक रैली निकाली गई जो पाली बाजार से होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंची। रैली के दौरान मजदूरों ने न्यूनतम मजदूरी 600 रुपए किए जाने और 200 दिन किए जाने से संबंधित नारे लगाए। यहाँ पर मजदूरों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर देश के पीएम तथा प्रदेश के सीएम के नाम में ज्ञापन दिया। मजदूर किसान शक्ति संगठन के संस्थापक सदस्य शंकर सिंह ने कहा कि नरेगा गांव और गांव के विकास के लिए जीवन रेखा है। उन्होंने कहा कि यदि लॉकडाउन के दौरान महात्मा गांधी नरेगा जैसा कानून नहीं होता तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का क्या हाल होता, यह हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा ने गाँव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस मौके पर राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन के सचिव बाबूलाल ने कहा कि आवेदन के लिए मजदूर जब आते हैं तो आवेदन की रसीद नहीं दी जाती है और यदि जैसे तैसे रसीद मिल भी जाती है तो कई बार काम नहीं दिया जाता है और उसके बाद बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि तकनीकी कर्मचारी अपना काम करते नहीं है, जिसका खामियाजा मजदूरों को भुगतना पड़ता है। यहाँ पर बलाड ग्राम पंचायत से आई लक्ष्मी देवी ने कहा कि राज्य में लंबे समय से हम लोग औजार भत्ते की मांग करते आ रहे हैं। हमें मजदूरी का 10% औजार भत्ता दिया जाए, लेकिन अब हमें इसके लिए राज्य स्तर पर जाकर आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। सभा को यूनियन के अजमेर संभागीय सचिव महेंद्र सिंह कार्तिक ने संबोधित करते हुए कहा कि आज हम कुछ नीतिगत मुद्दों को लेकर आए हैं और कुछ क्रियान्वयन से संबंधित मुद्दे भी शामिल है। यदि हमारी मांगों पर उचित कार्यवाही नहीं की जाती है तो हम वापस आएंगे। सभा का सफल संचालन हेमलता, सपना और शाम ने किया। सभा में अशोक सेन, सिमरन, ईश्वर, कमल, नवाल, शोभा, कनिका, माया, तारू सिंह, नवाज, ओम सिंह, निखिल शिनोय, कंचन, कमलराज तथा कृष्णा आदि उपस्थित रहे।